ये बात बिल्कुल सही है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे और केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था बहुत सोच समझ करके किया था कि कई बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बैठ गए और हिंदुस्तान में मतदाता बन गए और यहाँ के मतदाता बनने के बाद में तो फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालसा उनकी जागृत होती है। और कई हमारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो उन्होंने ला करके उनको बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया। ये ठीक बात नहीं है। इस देश का नागरिक ही ये निर्णय कर सकता है कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए। तो ये ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, सही फैसला किया, स्वागत योग्य है। और मैं सोचता हूं कि जो इसकी आलोचना करते थे उनको निश्चित रूप से अब सबक मिलेगा। अच्छा, एक और गहलोत साहब ने आरोप लगाया कि अनाप शनाप नाम काटे जा रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो। ऐसा संभव है क्या? गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता यदि ऐसी बात कहेंगे तो ये मजाक माना जाएगा। यानी जो इस देश का नागरिक है उसका नाम नहीं कटेगा। देखिए, ये तो SIR में ये तय हुआ कि जो जिसका नाम है 2001 की वोटर लिस्ट में है तो वो स्वतः ही नाम मतदाता सूची में रहेगा। उसका नहीं है तो उसके पिताजी का होगा, उसके दादाजी का होगा। यानी वंशावली में कहीं भी तो होगा, तभी तो इस देश का नागरिक माना जाएगा। अब बाहर से आया है तो कहां से आया है? कहीं से कट के आया है तो वहां होगा, यहां नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में कहीं भी हो तो माना जाएगा वो, तो उसका नाम कटेगा नहीं। लेकिन जो जिसकी जड़ें इस हिंदुस्तान में ही नहीं है तो वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ? राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अब एजेंट वगैरह की नियुक्ति का भी काम होगा, कौन एजेंट होंगे, क्या होगा, 1 तारीख से अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। हाँ, तो 1 तारीख से नामांकन होगा, 1 से 8 तक नामांकन है, 9 को स्क्रूटनी है, 11 को विड्रॉल है और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो 18 को मतदान है। ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है तो उसका पालन किया जाएगा। हम भी उसी के हिसाब एजेंट वगैरह बनाने की और फॉर्म कब तक फिलअप? बिल्कुल, वो सारी प्रक्रियाएं अब हम कर लेंगे। एक तो गहलोत ने ये भी कहा है कि देश की जो विदेश नीति है वो चरमरा गई। पहले वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश की विदेश नीति पंडित नेहरू जी जैसे कहते हैं वैसे ही होनी चाहिए। वाजपेयी जी को कोड किया है अशोक गहलोत। देखिए, विदेश नीति एकदम ये नहीं है कि यही विदेश नीति हमारी है। विदेश नीति परिस्थिति जन्य बनती है। किस देश के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है तो वहां पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है। फिर ये तय है कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर चल रहे हैं, सबको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपने देश के प्रति भी और सम्मानजनक व्यवहार अपेक्षा करते हैं। तो ये दोनों तरफ से रेसिप्रोकल है। इसलिए कोई ये कहे कि किस देश के साथ हमारी क्या नीति है, ये तो उस देश पर निर्भर करता है। हमारा स्पष्ट एजेंडा है कि हमें अपने राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना है और उसको भी सम्मान देना है, सबको सम्मान देना। हम अपने उस नीति पे चल रहे हैं। हमारी विदेश नीति में कोई ज्यादा यानी ऐसा कोई नया कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन किसी देश के साथ में परिस्थिति के अनुसार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।